भाइयों बहनों, पुनः आपका स्वागत है। नमन बंदन। आइए गायत्री महामंत्र करें और गायत्री महामंत्र की जो तीसरा पक्ष है साधना का, उस पर चर्चा होगी। गायत्री मंत्र साथ साथ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भाइयों बहनों, जैसा कि आपको विदित है कि जनेऊ में, यज्ञोपवीत में 3 धागे होते हैं और अगर समग्र साधना करनी है तो गायत्री महामंत्र त्रिपदा गायत्री की साधना करनी चाहिए। और पहले धागे की साधना को उपासना, और दूसरे धागे के लिए साधना, और तीसरे धागे के लिए आराधना करनी चाहिए, तब समग्र साधना होती है। केवल मंत्र जप से काम नहीं चलता। उपासना साधना के बारे में हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं। अब जो तीसरा पक्ष है, तीसरे धागे की जो अर्चना होती है और साधना होती है, उसको आराधना कह सकते हैं हम। आराधना, राष्ट्र की आराधना, अपने समाज और संस्कृति की आराधना, विश्व की आराधना, और इसको हम संक्षेप में कहें तो सेवा कह सकते हैं। इसको सेवा साधना कह सकते हैं। तो आराधना वाला जो पक्ष है, उसके लिए आराधना इसलिए आवश्यक है क्योंकि भगवान को निस्वार्थ लोग प्रिय हैं। गायत्री माता को, इष्ट देवताओं को निस्वार्थ लोग प्रिय हैं, परोपकारी लोग प्रिय हैं। जो देश समाज के लिए योगदान करते हैं वो लोग प्रिय हैं। परिवार में भी हमको ऐसे ही लोग चाहिए, गांव समाज में भी ऐसे ही लोग चाहिए, देश के अंदर भी हमको वो लोग चाहिए जो देशभक्ति करें, देश की सेवा करें। देश के गद्दार नहीं चाहिए, देश को लूटने वाले लोग नहीं चाहिए, देश की सेवा वाले लोग चाहिए। 140 करोड़ या उससे भी ऊपर लोग हमारे देश के अंदर हैं। चाइना की पॉपुलेशन से भी ज़्यादा पॉपुलेशन हो रही है अभी हाल के समाचार के अनुसार। अब ये जो जनशक्ति हमारी, ये पावर बन सकती है। ये पावर तब बन सकती है जब ये सब देशभक्त हों, देश की सेवा वाले लोग हों, संस्कृति की सेवा वाले लोग हों, देश को लूटने वाले नहीं हों, आपस में लड़ने वाले लोग ना हों। ये उद्देश्य है। और गायत्री महामंत्र की साधना जो कर रहा है, विद्या की साधना कर रहा है, सद्बुद्धि की साधना कर रहा है, अपने आप को सभ्य बनाने की साधना कर रहा है, तो उसके अंदर ये चीज़ तो होनी चाहिए। स्वार्थ भावना कम से कम होनी चाहिए, नहीं के बराबर होनी चाहिए, और परोपकार की भावना उच्च कोटि के होनी चाहिए। हमारे देश में एक से एक महापुरुष हुए हैं, एक से एक अवतारी चेतनाएँ हुई हैं, एक से एक हमारे पूर्वज हुए हैं, ऋषि लोग हुए हैं। वो सब त्याग और बलिदान, ये त्याग बलिदान की धरती है। भारतीय संस्कृति देव संस्कृति है, देवताओं की संस्कृति है। देवता अर्थात त्याग और बलिदान वाले लोग, महापुरुष, उनको देवता कहते हैं। तो इसके लिए करना क्या होता है, अगर एक्टिविटी के रूप में एक्शन पॉइंट जो है हमारे आराधना के अंतर्गत, जैसा कि परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है, इस युग के विश्वामित्र, युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कहा है, और जिनके माध्यम से पूरे विश्व में गायत्री साधना फैल रही है। देशी विदेशी हर प्रकार के, हर जो भी लोग इस बात को समझ रहे हैं वो कर रहे हैं। जाति धर्म का कोई बंधन नहीं है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है जो भी साधना को समझता है। तो उसमें एक्शन पॉइंट यह है कि हमको 24 घंटे में से कम 2 घंटा समाज के लिए, देश के लिए, संस्कृति के लिए लगाना है। 22 घंटा अपने परिवार के लिए, अपने व्यक्तिगत कार्यों के लिए, अपनी नौकरी व्यवसाय के लिए पर्याप्त है। अगर हम 24 घंटे में से 2 घंटा देश समाज के लिए नहीं निकाल पा रहे हैं, तो हमने अनावश्यक रूप से अपने आप को व्यस्त कर लिया है। फिर हम एक महान राष्ट्र की कल्पना कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हम 1-2 घंटा उसके लिए नहीं निकाल पा रहे हैं। अब मान लिया, चलिए कोई बहुत व्यस्त भी हैं तो वो दूसरे तरीके से इसको कर सकते हैं। सप्ताह में 1 दिन वो छुट्टी के दिन 2-4 घंटा, 6 घंटा एक साथ निकाल लें, और दिन नहीं निकाल पा रहे हैं। पहले से ही बहुत सारा हमारे पास व्यवसाय पकड़ा हुआ हमने, तो हम साप्ताहिक समयदान कर सकते हैं, या 15 दिन में एक बार समयदान ऐसे कर सकते हैं। तो 15 दिन में, सप्ताह में 1 दिन, या रोज़ करना है तो रोज़ भी कर सकते हैं। वो तो अपनी साधना है। वैसे तो साधना रोज़ ही होनी चाहिए, रोज़ नहीं हो रही है तो हम और दिन अंशदान के माध्यम से सेवा कर सकते हैं, और सप्ताह में 1 दिन समयदान के माध्यम से कार्य कर सकते हैं।
एक महान राष्ट्र के निर्माण के लिए, एक महान संस्कृति के पुनर्जागरण के लिए, उसकी पुनः स्थापना के लिए हमको इतना है तो योगदान करना ही चाहिए। तो 24 घंटे में से 2 घंटे का समयदान ही युग धर्म करके आचार्य जी की एक किताब भी है, उसका हम अध्ययन कर सकते हैं उसके महत्व को जानने के लिए। और अपनी कमाई में से कम आधा कप चाय गुरुदेव बोलते थे, तो क्योंकि साधना की दीक्षा तो वही दे रहे हैं, साधना तो वही सिखा रहे हैं, तो उन्हीं का मार्गदर्शन मानना चाहिए। तो आधा कप चाय कभी 1 रुपये का हुआ करता था, 50 पैसे का हुआ करता था। आज की तारीख में आधा कप चाय जो है 5 रुपये की आती है, 10 रुपये की चाय मिलती है। कहीं भी दुकानों में जाएंगे, बड़े होटलों में जाएंगे, रेस्टोरेंट में जाएंगे तो वहाँ पर और भी महंगी मिलेगी। तो प्रतिदिन 5 रुपये का योगदान, महंगाई का इतना ज़माना है तो सेवा कार्य भी करना है, तो वो 1 रुपये में कहाँ से होगा, 50 पैसे में कहाँ से होगा। तो समय को देखते हुए दान करना होता है, पुण्य करना होता है, समय की स्थिति को देखते हुए। तो 5 रुपये प्रतिदिन के हिसाब अनुसार हम मंथली 150 रुपये 1 महीने में पड़ेगा। तो हर घर से इतना दान तो देश के लिए होना ही चाहिए, समाज के लिए। और 2 घंटा समयदान तो वो तो व्यक्तित्व विकास का हमारा हिस्सा है। घर के हर सदस्य को सेवा के लिए समय निकालना चाहिए। वो किस स्तर पर सेवा करेगा वो अलग बात है, वो तो उसके प्रतिभा पर, उम्र पर डिपेंड करेगा। लेकिन वो समयदान की आदत हमको घर के हर सदस्य को डालनी चाहिए। और साथ में गायत्री महामंत्र के जप की और पवित्र जीवन की साधना की आदत डालनी चाहिए। तो उपाय तो आराधना के अंदर समयदान, अंशदान, अपनी प्रतिभा का दान, श्रमदान, इसके माध्यम से हम देश, समाज, संस्कृति की सेवा करें। अखिल विश्व गायत्री परिवार समयदान, अंशदान के आधार पर ही कार्य कर रहा है और 80 से ऊपर देशों में आज पूरा ये सेवा कार्यों का विस्तार हो रहा है। तो उसका एक ही आधार है, समयदान और अंशदान के माध्यम से ये आराधना वाले पक्ष को पूरा करना है। इसी के साथ ये 3 साधनाओं का क्रम इस वीडियो के समाप्त होगा। फिर अगले वीडियो में कुछ नया बिंदु लेकर के बातचीत होगी। तब तक के लिए आपसे विदाई लेते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।